नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। मध्य प्रदेश में कभी कुत्ते नवजात बच्चों के शव नोच लेते हैं, कभी चूहे बुजुर्ग महिला की आंख कुतर जाते हैं, कभी अमानक दवाइयां जान ले लेती हैं, तो कभी इंसानों को जानवरों की स्लाइन चढ़ा दी जाती है। ये क्या कुछ गलतियां भर हैं, लापरवाही है, बदइंतजामी है? शायद नहीं। इसी को अंधेरगर्दी कहते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये घटनाएं होती रहती हैं और लगातार होती रहती हैं। लेकिन पिछली घटना से कोई ना सीखे तो इसे अंधेरगर्दी नहीं तो फिर क्या कहेंगे? ग्वालियर में जय आरोग्य अस्पताल में तो इस बार हद ही हो गई। एक महिला के शव की एक आंख गायब हो गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। और अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। ग्वालियर का जय आरोग्य अस्पताल। इस अस्पताल के अंदर बदइंतजामी फैली है। बदइंतजामी ऐसी कि सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये तस्वीर हम चाहकर भी आपको दिखा नहीं सकते। इस महिला की मौत के बाद उसकी एक आंख गायब हो गई। महिला की मौत के बाद जब उसका शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया था तो उसकी दोनों आंखें सही सलामत थी, लेकिन रात भर शव अस्पताल में रहा और सुबह शव की एक आंख गायब हो गई। मतलब हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी कल 1:30 बजे करीब। उसके बाद उसका पीएम के लिए जहाँ भर्ती कर दिया गया था तो कल हम अच्छी वाली उसको रख के गए। सवेरे आकर देखा, मैंने कहा पीएम अभी नहीं हुआ, अब आप सवेरे तक इंतजार करिए। सुबह आकर देखा तो बच्ची की दाहिनी आंख गायब है। एक युवती जिसका शव कल ठीक इसी समय इस शव परीक्षण गृह में रख दिया गया था ताकि आज उसका पोस्टमार्टम किया जा सके। सुबह जब इसका ताला खोलकर डॉक्टर शव परीक्षण के लिए आए तो देखा कि उसकी एक आंख में गड्ढा है। डॉक्टरों का कहना है कि छिपकली आंख खा गई और परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों ने आंख निकाल दी है। मृत महिला के घरवालों का आरोप है कि शव की आंख निकाली गई है। ये तस्वीर उनके दावे की तस्दीक भी कर रही है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इसी तस्वीर को दूसरे तरीके से देख रहा है। जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक का कहना है कि आंख निकाली नहीं गई, लेकिन उनका ये बयान एक नई बहस भी पैदा करता है। उसकी आंख पूरी तरह सुरक्षित थी। ऊपर कुछ पलकों पर चोट के निशान है, जो संभवतः किसी चूहे ने या किसी चींटी वगैरह किसी ने उसकी वजह से हुई। अन्यथा उसकी आंख पूरी तरह सुरक्षित है। उसका आंख निकालने का आरोप बिल्कुल निराधार है। रात को लगती कि अभी पीएम के लिए पहुंचे जब थोड़ा कुछ उसके निशान वगैरह मिलते। सुना आपने, अस्पताल के अधीक्षक इसे थोड़ी सी चोट के तौर पर देखते हैं और उन्हें लगता है कि आंख कोई जीव जंतु खा गया। साहब, अगर आपकी बात सच भी मान ले तो सवाल यह है कि जो शव पोस्टमार्टम के लिए लाया गया उसकी देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? अगर किसी कीड़े ने शव की आंख को नुकसान पहुंचाया तो महिला के बाकी शरीर पर कोई और निशान क्यों नहीं आया? शवों की देखरेख के लिए अस्पताल के अंदर कोई इंतजाम है भी या नहीं? हालांकि महिला के परिवार को लगता है कि शव की आंख किसी ने निकाली ही है, लिहाजा मामले में पुलिस के पास एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। उसकी दाहिनी आंख का गड्ढा जो है ना, पलक नहीं है। डॉक्टर साहब का कहना यह है कि छिपकली और वगैरह खा गई। हाँ, जांच के लिए डॉक्टर साहब आए थे, मेरे डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने भी बताया उन्हें ठीक है, पैनल द्वारा जांच, पैनल द्वारा पीएम हो रहा है।
अब ये लापरवाही है या किसी की साजिश, ये तो जांच में साफ होगा। लेकिन दोनों ही सूरतों में एक बात तो साफ है कि जयारोग्य को खुद इलाज की जरूरत है, क्योंकि ये वही अस्पताल है जहां से आए दिन लापरवाही की कहानियां सामने आती रहती हैं। ये वही अस्पताल है जहां दान की आंखें कचरे के ढेर में फेंक दी गई थी। ये वही अस्पताल है जहां एक मरीज के पैरों को चूहे कुतर गए थे। और अब इस अस्पताल में एक शव की आंख गायब होना फिर बता रहा है कि ना तो पिछली घटनाओं से किसी ने कोई सबक लिया और ना ही हालात आने वाले वक्त में सुधरने वाले हैं। ये लापरवाही नहीं है, बदइंतजामी नहीं है, नाकारापन नहीं है साहब, ये तो अंधेरगर्दी है, अंधेरगर्दी। विनोद शर्मा, जी मीडिया, ग्वालियर। इस मामले पर कांग्रेस का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती हुई दिखाई भी देनी चाहिए। तो सुना था कि नवजात शिशु की लाश को कुत्ते नोच के खा रहे हैं, चींटियां मृत शरीर को खा गई हैं, मगर हॉस्पिटल में यदि आंखें गायब हो रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी असंवेदनशील घटना है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि वो आंखें गई कहां, किसने ली। भाई आजकल तो आंखों को दान करने का भी युग है। यदि संबंधित व्यक्ति ने आंखें दान की होती तो वो डॉक्टरों के माध्यम से डोनेशन के रूप में काउंट होती, मगर हॉस्पिटल से ही आंखें गायब हो जाना तो पूरी सुरक्षा व्यवस्था को और इंसानियत को चुनौती है। जो भी दोषी व्यक्ति हो उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी कार्रवाई हो वो दिखाई देनी चाहिए कि कार्रवाई यह हुई है। और इसी पर चर्चा करने के लिए बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है राजपाल जी आपका। हमारे साथ संगीता शर्मा जी भी मौजूद है, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। और शिव अनुराग पटेरिया जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। शिव अनुराग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सिसोदिया साहब, सबसे पहला सवाल आपसे, क्या ये बदइंतजामी लापरवाही से ऊपर जो चीजें निकल गई हैं उन पर किसी तरह का कोई अंकुश है, कोई ख्याल रखा जाएगा या फिर ये चीजें लगातार दोहराता रहेगा सिस्टम? राममोहन जी, एक हादसा है ये जी, या इसे हम ये कह सकते हैं कि ये एक जांच का विषय भी है। और आप देखेंगे कि सरकार ने मुस्तैदी से कार्रवाई करने का काम किया है, एफआईआर होने का काम ना हुआ है जी। 3 डॉक्टरों की पैनल से पीएम होने की स्थिति बनी है। पीएम में स्थिति क्लियर होगी जब पीएम सामने आएगा। और अगर ये हादसा है तो हादसे में जो दोषी लोग हैं उनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होना चाहिए, वो सरकार करेगी जी। और अगर ये लापरवाही है तो लापरवाही में भी जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। जांच में विषय है और 3 डॉक्टरों की पैनल से पीएम हुआ है, उस पीएम की रिपोर्ट आने वाली है, एफआईआर हुई है, पुलिस कार्रवाई नहीं होने की स्थिति बनी है। और ऐसी सारी परिस्थिति में निश्चित ही ये जांच का विषय है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है अपने आप में। अगर हादसा है तो ये हादसा फिर से पुनरावृत्ति न हो, इस बात की चिंता भी सरकार करेगी। और अगर ये किसी की लापरवाही है तो ऐसी लापरवाही तो किसी भी शर्त पे, किसी भी सूरत में सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को दंड मिलेगा, निश्चित मानिए आगे। सर, ये वही अस्पताल है, आपको याद होगा, आपने कई पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया होगा, जिसमें दान की गई आंखें कचरे के ढेर में फेंक दी गई। ये वही अस्पताल है जिसमें एक मरीज के पैरों को चूहे खा गए ट्रॉमा सेंटर के अंदर। तो अगर स्थितियां ये हैं और इसके बाद भी घटना छोटी लग रही है वहां के अधीक्षक महोदय को, वो कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत खाया है, पलकों पर चोट के निशान है, जबकि उस तस्वीर को अगर आपने देखा होगा तो विचलित हो जाएंगे सर। ये स्थिति अगर है कि अगर थोड़ा बहुत पलकों पर कोई जीव जंतु खा गया, ये स्थिति अगर आप सोच में ये ढाल के रखे हैं तो आप करना क्या चाहते हैं और दिखाना क्या चाहते हैं? मैं निश्चित ही सरकार इन सब विषयों को लेकर संवेदनशील है
हमने कार्रवाइयां की है। इसके पहले भी अगर कोई लापरवाही हुई है तो कार्रवाई हुई, दोषियों को दंड दिया गया है। और ये इस घटनाक्रम को भी सरकार ने गंभीरता से लिया, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लिया है। और तत्कालीन जो है वहां पे जो स्थानीय प्रशासन है, उस स्थानीय प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया, पुलिस प्रशासन ने भी गंभीरता से लिया है। और आप देखेंगे FIR हो चुकी है, अनुसंधान चल रहा है। आप देखेंगे कि 3 डॉक्टरों की पैनल जो है उस शव का पोस्टमार्टम कर रही है। और इस प्रकार से पूरी स्थिति क्लियर होने में बहुत समय नहीं लगेगा और दोषियों के खिलाफ अतिशीघ्र कार्रवाई भी की जाएगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 3 डॉक्टरों का पैनल पोस्टमार्टम डॉक्टरों ने किया है, लेकिन वो दूसरे संदर्भों में भी आप देखिए, ये महिला 1:45 पर इस महिला की जान गई। रात में इस महिला को अस्पताल में रखा गया क्योंकि तब PM संभव नहीं था, यह अस्पताल प्रबंधन ने बताया। सुबह इस महिला की एक गायब मिली और चूंकि PM के लिए ही महिला आई थी, इसीलिए 3 डॉक्टरों से इस मामले में PM कराया गया क्योंकि उस महिला की मौत जहर खाने की वजह से हुई थी। क्या PM इस वजह से 3 डॉक्टरों से कराया गया कि उसकी आंख कौन खा गया, इसकी जांच हो सके? सिसोदिया साहब, देखिए 3 डॉक्टरों के पैनल के अलग अलग कारण होते हैं। नवविवाहिता है तो होगा, अगर कोई अननोन कारण से मृत्यु हुई है तो 3 डॉक्टरों से पैनल होता है, या कई बार पुलिस के प्रतिवेदन पर या जो पीड़ित पक्ष रहता है उसके निवेदन पर भी 3 डॉक्टरों से पैनल से ये करवाया जाता है पोस्टमार्टम। और क्योंकि यहाँ पर आत्महत्या का मामला है, जहर खुरानी का मामला है, वो एक अनुसंधान का अलग विषय पुलिस, तो उसी वजह से 3 डॉक्टरों की जांच आत्महत्या है कि हत्या है कि क्या है। आप कह रहे हैं कि आंख खा गए, साथ साथ में फिर एक हादसा जो इस संदर्भ में जांच हुई क्या परिस्थिति में निश्चित होगी ना। पोस्टमार्टम के अंदर तो विस्तृत जांच होती है जी। पोस्टमार्टम के अंदर तो बॉडी के ऊपर अगर नाखून का भी निशान होता है तो उसके बारे में भी चर्चा होती है, लिखा जाता है उसके अंदर, उसके बारे में प्रतिवेदन बनता है। और जब 3 डॉक्टरों की पैनल जब पोस्टमार्टम करती है तो पूरा दूध का दूध और पानी का पानी होने की स्थिति बनती है। जो संगीता जी, आप ऐसे कैसे देखते हैं? सामने आएंगे, निश्चित सामने आएंगे, उनको कोई छुपा नहीं सकता। राम मोहन जी, इस अस्पताल में इसके पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जो भी आपने बताया है, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हर बार यही बोलती है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी, गंभीरता से लिया जा रहा है, जांच होगी, परंतु आज तक सिस्टम में सुधार की कोई कोशिश नहीं की गई है क्योंकि यह प्रक्रिया बार बार चल रही है। ऐसी स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर अगर यही स्वास्थ्य सुविधाएं रही, इतनी ही लापरवाही रही, तो मध्य प्रदेश स्वर्णिम राज्य की श्रेणी में जो आप बताते हैं वो बिल्कुल भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बहुत होती है इस प्रदेश के अंदर और कार्य नहीं होते हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है जिस महिला का पोस्टमार्टम के लिए जिसे लेकर आए थे, तो जिस पोस्टमार्टम के लिए जांच की जा रही थी कि इसकी मृत्यु क्यों हुई, अब दूसरा पोस्टमार्टम होगा कि इसकी आंख कैसे ले गए। तो ये स्थिति बनी हुई है, 2 पोस्टमार्टम, इसमें अस्पतालों पर विश्वास कैसे होगा? सरकारी जो सुविधाएं जो आम जनता को दी जाती है वो सुविधाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचेगा? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य गारंटी योजना शुरू की है जिसमें 18 तरह की सुविधाएं मिलेगी, तो जनता कैसे विश्वास करेगी कि आपकी बातें अलग है और काम अलग है? तो जो लगातार दिख रहा है उसको देखते हुए सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए और उसकी जांच करवाकर इसको बिल्कुल सार्वजनिक में करना चाहिए कि क्या कारण रहा है जो बार बार ऐसी स्थिति जय आरोग्य अस्पताल में मिल रही है। और मैं तो कहूंगी जय आरोग्य ही क्या, पूरे प्रदेश के अस्पतालों में आप हमीदिया हॉस्पिटल देख लें, जयप्रकाश चिकित्सालय हॉस्पिटल देख लें, सभी अस्पतालों में लापरवाही हो रही है। सरकार सिस्टम पर ध्यान नहीं दे रही है और हमारा संविधान कहता है धारा 47 के तहत कि सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना चाहिए, सस्ती सुविधाएं मिलना चाहिए, सरकार की सुविधाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए। पर ये सारी स्थिति नहीं बन रही है प्रदेश के अंदर और सरकार बिल्कुल इसे गंभीरता से नहीं ले रही है, केवल बयानों में गंभीरता जरूर दिखाने का प्रयास करती है। ठीक, शिवदास पटेरिया जी, ये स्थितियां बदल क्यों नहीं रही हैं? अगर एक बार एक अस्पताल में कोई घटना घट गई तो ये वादा किया जाता है, कहा जाता है कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी, फिर उसी तरह की घटना घटती है। और ये बता रहा है कि अगर वहां के अधीक्षक साहब ये कह रहे हैं कि किसी जीव जंतु ने खाई है, तो फिर ये भी कहता है कि जो शव परीक्षण गृह है वहां पर किस तरह का अंदर माहौल होगा? राम, वास्तव में जो बात मैं कहने वाला हूं बहुत कड़वी है। दिक्कत यह है कि मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पताल सिर्फ गरीबों के इलाज के साधन बन गए हैं। जो सशक्त और संपन्न लोग हैं वो अस्पतालों में नहीं जाते हैं, राजनेता नहीं जाते हैं, बहुत कम कभी दिखावे के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन ज्यादातर हमारे टॉप ब्यूरोक्रेट्स, ज्यादातर टॉप पॉलिटिशियंस
निजी अस्पतालों की शरण जाते हैं। अगर किसी बड़े राजनेता के हाथ में गठान भी हो जाती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो चेन्नई जाके ऑपरेट कराते हैं। किसी और को दिक्कत होती है तो उनकी पत्नी या परिवार के लोग मुंबई जाते हैं। खुद को अगर तकलीफ होती है तो राजधानी के सबसे महंगे अस्पतालों में जाते हैं। सरकारी अस्पताल असहाय और बेसहारा हो गए हैं। एक जमाने में मैं खुद कई कांग्रेस के या दूसरे पार्टियों के जो पार्टी के बड़े नेता हैं जी, वो राजधानी के हमीदिया अस्पताल में भर्ती हुआ करते थे, उनको खुद में देखने जाता था। अब मुझे कभी देखने को नहीं मिलता है। दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुपरविजन खत्म हो गया है। सरकारी अस्पताल सिर्फ गरीबों के लिए ही रह गए हैं क्योंकि बस पैसा नहीं होता। पिछले दिनों राजधानी में राजस्व मंत्री ने दो अस्पतालों में जेपी और कार्डियो में निरीक्षण किया था। डॉक्टर नदारत थे, वो चीखते चिल्लाते रहे कि अंत में कुछ नहीं हुआ। पिछले दिनों एक खबर आई, मानव अधिकार आयोग ने एक अस्पताल के अधीक्षक को कल एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया है कि आपने डेड बॉडी को यूरिनल में क्यों रखवा दिया। आप कल्पना कर सकते हैं किसी व्यक्ति का जीवित रहते हुए सम्मान रहे न रहे, लेकिन देह का सम्मान होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस राज्य में कचरा उठाने वाली ट्रॉलियों में शवों को ले जाया जाता है और यूरिनल्स में जाके डेड बॉडी को रखा जाता है। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि एक बच्चे का अंगूठा, नवजात बच्चों का अंगूठा चूहे कुतर गए। एक अस्पताल की तस्वीर आई कि 2 करोड़ रुपए साल भर में खर्च होते हैं और वहां पर जो मरीज का बिस्तर वो ईंट पे टिका होता है, बल्लियों पे टिका होता है। दरअसल आपका जो एक प्रचार तंत्र है, आपका जो प्रोजेक्शन है, वो अलग चीज होती है, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग चीज होती है। मध्य प्रदेश में सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त होने के कगार पर हैं। सारे बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों के अपने खुद के क्लिनिक हैं। राजधानी के हमीदिया हॉस्पिटल के सारे बड़े डॉक्टरों के, लगभग सभी के बड़े डॉक्टरों के क्लिनिक रंग महल टाकीज के पास जो प्राइवेट दुकानें बनी हैं, वहां से लेके और जाके डिपो चौराहा तक जितने भी बड़े क्लिनिक है वो चलाते हुए उनके होर्डिंग्स मिलते हैं, उनके बड़े क्लिनिक पैक रहते हैं, तो दिन में वहां मिलते नहीं है। आप बोलेंगे बोले किससे? सरकारी अस्पताल घर जाके इलाज आप करवाइए, तब आपको इलाज मिलता है। दिक्कत यह है, जो मैं अक्सर कहता हूं, कि अगर हम खुद उस व्यवस्था से जुड़ेंगे तो व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अगर राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का मंत्री, राज्य का मुख्य सचिव, राज्य का स्वास्थ्य सचिव अगर वहां जाएगा तो निश्चित तौर पर व्यवस्था सुधरेगी। दूसरा, स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था, जिसमें उनको माफी भी मांगी नहीं मांगी मुझे नहीं मालूम है, उन्होंने कहा था डॉक्टर की जगह सफाई कर्मी, कुछ और शब्द कहा था, मैं कहने नहीं चाह रहा हूं, मैं फिर उसी दायरे में फंस जाऊंगा। उन्होंने कहा था कि वो लोग पोस्टमार्टम करते हैं। सब कुछ मालूम है। दिक्कत यह है कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत है। मुझे लगता है कि जब जागे तब सवेरा। अगर जाग जाइए हुजूर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिसोदिया साहब जागने के लिए तैयार है सरकार, करिएगा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य जाती है महकमे की स्थिति क्या है? हम अगर रोज की खबरें अगर दर्शकों को गिनाएं, या दर्शक तो खुद ही समझते होंगे क्योंकि वो खुद ही अस्पतालों में जाते हैं और 2-4 होते हैं, तो वो गिनाने की शायद जरूरत नहीं है। राम, आपका कहना बिल्कुल सही। कुछ अच्छे डॉक्टर, सिसोदिया साहब से सवाल, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई, लेकिन सिस्टम कोलैप्स हो गया है। अच्छे डॉक्टर भी। मैं पटेल जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूं। ये बात सही है कि जब हम सरकार में आए थे तब जो हमको स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था मध्य प्रदेश में मिली थी, उसमें उत्तरोत्तर हमने प्रगति करने का काम किया है। व्यवस्थाओं को सुधार की दृष्टि से हमने सुधारने का काम हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सुधारने का काम किया है। उन व्यवस्थाओं को सुधारते सुधारते आज हम इस स्थिति में जरूर आए हैं कि मध्य प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हम देने की स्थिति में आए हैं। गरीबों के लिए, गरीबों के जन कल्याण के लिए, दीनदयाल जो अंत्योदय कार्ड वाले हैं उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा और तमाम लापरवाहियां कब थमेंगी सर? ये अंधेर गर्दी पे कब रोक लगेगी? सुधार की और गुंजाइश है, इससे मैं स्वीकार करता हूं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि और गुंजाइश है, और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, और उस दिशा में सतत प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। और आप देखेंगे इस मामले में कार्रवाई दिखेगी क्या, ये बता दीजिए बस। और दुरुस्त करके और जन कल्याण करने वाले हैं, निश्चित दिखेगी। ये जो कल की घटना है, जो आज की घटना है, इस घटना के ऊपर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम ये उम्मीद करेंगे कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार हो, जहां गलतियां हो रही हैं या जहां लापरवाही का ये आलम है वो